राघवाय भाई, श्री सीताराम। कैसे हैं आप सभी? आशा यही करते हैं कि आप सभी पर हनुमान जी की दया बनी होगी। प्रेमियों, जितने भी इस चैनल के माध्यम से रामचरितमानस की श्रृंखला श्रवण कर रहे हैं, उन सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा जय श्री सीताराम। अभी तक आपने श्रवण किया कि किस तरीके से श्री नारद जी महाराज ने कामदेव को जीत करके, क्रोध को जीत करके, लोभ को जीत करके और मोह को जीत करके अपनी ही बड़ाई बताने के लिए वो निकले। श्री नारद जी को लगा कि संसार में यदि कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य को, उस घटना को बताने के लिए मैं जगह जगह जाकर के उसका प्रचार करता हूं, किंतु मैंने आज इतना बड़ा कार्य किया तो ये मेरी उपाधि कौन बताएगा। और अंत में नारद जी को लगा कि क्यों ना मैं ही बताऊं जाकर के। और नारद जी चले गए भगवान शिव के पास, और शिव के पास जाकर के प्रणाम करते हैं भोलेनाथ को। भोलेनाथ से कहते हैं कि मैंने काम क्रोध लोभ मोह जीत लिया। ब्रह्मा के पास गए। आपने अंतिम वीडियो में सुना होगा कि अंत में भगवान नारायण के पास नारद जी जाकर के विराजमान को प्रणाम कहते हैं। आज जब नारद जी महाराज भगवान के पास गए तो भगवान लेट करके नहीं, अभी तो खड़े होकर के आज नारद जी का स्वागत किया। नारद जी को लगता है भगवान तक मेरी लीला पहुंच गई है। नारद जी कहते हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नारद जी के लिए कि जैसे ही भगवान ने देखा नारद जी आ रहे हैं, भगवान स्वयं खड़े होकर के नारद जी का स्वागत। आइए नारद जी, बहुत दिन बाद आए हुए आपको, और कैसा चल रहा है संसार में। और अच्छा, कुछ दिन पहले लक्ष्मी जी ने पूछा भी था कि भगवान बहुत दिन हो गए नारद जी नहीं आए हैं, कहाँ है नारद जी। अब भगवान तो सब जानते हैं नारद जी कहाँ पे हैं। नारद जी अपना काम चरित सुना रहे हैं शिव को, ब्रह्मा को। और कुछ ही दिनों बाद जब आज नारद जी जब भगवान के पास पहुंचे, आज भगवान ने खड़े होकर के नारद जी का स्वागत किया। तुलसीदास कहते हैं, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री रविनिवास श्रुति माथा। एक बार कर तल बर बीना, एक बार जब नारद जी क्षीर सागर पर पहुंचे हैं, आज भगवान ने उठ करके उनका स्वागत किया है। और स्वागत करके नारद जी बहुत दिन के बाद आए हो, कैसे हो नारद जी। तुलसीदास कहते हैं, हरसि उठ मिले उठी रवान केता। ऐसे आमतौर पर जब भगवान के पास श्री नारद जी जाते थे तो नारायण लेट करके स्वागत करते थे, लेकिन हरसि उठे। आज खुश होकर के प्रसन्नता पूर्वक नारायण भगवान उठे हैं नारद जी का स्वागत करने के लिए। हरसि उठे, हरसि मिले उठी रमा निकेता, वैसे बैठे आसन ऋषि समेता। और भगवान कहते हैं, बोले बियस चराचर राया, बहुत दिन किन मुनि दाया। बहुत दिनों के बाद दया करने हमारे ऊपर आए हो। नारद जी ने कुछ नहीं बोला। नारद जी प्रणाम करके बोलने लगे, और नारद जी सोचते हैं, लगता है मैंने बहुत बड़ा काम किया। अच्छा, यहाँ नारद जी अपनी काम लीला बताने आए भगवान को। भगवान शिव ने अपने 2 दूतों को भेज दिया कि जाओ, अब जा करके देखो कि भगवान कैसे अभिमान का दमन करते हैं। किसी भक्त के अभिमान का दमन भगवान कैसे करते हैं। तुलसीदास कहते हैं, कामचरित। नारद जी ने ये नहीं बताया, तुलसीदास जी ने ये नहीं लिया कि अपनी उपाधि बता रहे हैं नारद क्या बता रहे, कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे। भगवान शिव ने मना किया था नारद
बताना नहीं भगवान के सामने। अगर ना, और बल्कि शिव ने यह भी कहा कि हे नारद, अपनी ये लीला भगवान को मत बताना, भगवान को खराब लगेगा। जो नारद जी कहने लगे, अगर भगवान शिव ने पूछ लिया, क्यों नारद तुमने काम क्रोध जीता है, तब क्या होगा? बोले अगर वो भगवान शिव चर्चा के समय में ये बात उठ भी जाए तो तुम दबा देना। लेकिन आज नारद जी स्वयं बोल रहे। नारद जी ने भगवान से कहते हैं, अति प्रचंड पति के माया। जैसे नारायण भगवान ने नारद के मुंह से अपनी काम लीला सुनी है, नारायण समझ गए कि इनके अंदर अभिमान आ चुका। भगवान नारायण ने कुछ नहीं बोला और नारद जी आज भगवान से विदा लेकर के चले गए। अब लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आमतौर पर भगवान कभी नहीं उठे, आज नारद जी के स्वागत के लिए भगवान उठ गए। बोले हे प्रभु, नारद जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप बड़े मन लगा करके सुन रहे थे। पहली बार मैंने देखा नारद जी को कि नारद जी के अंदर अभिमान कितना आ चुका। अब क्या होगा? भगवान तो भगवान है प्रेमियों। अति प्रचंड रघुपति के माया, जे ही नाम मोह असको जग जाया। भगवान की माया किसको नाम मोहित कर ले। तुरंत भगवान ने अपनी माया को आदेश किया है कि जाओ माया, अपना काम दिखाओ जाकर। अब तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तो मेरे सुमिरन ते मटहि, मोह मार मत मान। नारद जी कहते हैं, नारद जी भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद जी, आपके तो नाम से काम करो सब कट जाता है, आपने इतना बड़ा प्राप्त कर लिया, अच्छी बात है। आप तो साक्षात ब्रह्मचर्य के देवता हैं, आप तो साक्षात काम को विजय प्राप्त करने वाले देवता हैं। इतनी सारी बात हुई है, नारद जी ने भगवान से विदा ली। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमति अधिकाई, श्रीमती श्रीपति निज माया तब फेरी, सुनो कठिन करने के लिए। अब उसी समय भगवान ने अपनी माया को आदेश किया, हे माया, जाओ नारद का अभिमान को नष्ट करो, अपनी माया दिखाओ। प्रेमियों, भगवान की माया बड़ी खतरनाक होती है। आज भगवान की माया जब कार्य करेगी नारद के ऊपर, तब देखिए आगे लीला। तुलसीदास कहते हैं, बिरंचो बिचर्यो मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास बोलते अधिक रचना विविध प्रकार, बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मज निज रति तनुधारी, तेहपुर बसहि शील निधि राजा, अग्रत है गए सेन समाज। भगवान ने अपनी माया को आदेश किया, जाओ माया। आज नारद जी के अभिमान का नष्ट करने के लिए भगवान ने माया को आदेश किया। माया ने एक सुंदर सा नगर बनाया, उस नगर का नाम रखा श्रीनगर। और श्रीनगर के राजा कौन है? शील निधि राजा। सुंदर सुंदर नर नारी है उस राजमहल में। एक सुंदर से नगर के राजा का नाम है शील निधि, और उनकी एक कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी कौन है? यही भगवान की माया है। तुलसीदास कहते हैं, सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल निधि निवासा, विश्वमोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जस निपु निहारी। और सब सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी, करे स्वयं जो सो न बाला, आए कहाँ अग्रत मही पाला। तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद जी महाराज रोज उसी रास्ते जाते थे, लेकिन आज जब भगवान ने माया को आदेश किया है तो नारद के ही रास्ते में वो नगर पड़ता है। नारद जी के रास्ते में जब वो नगर पड़ा, नारद जी ने देखकर चौंक गए कि आज से पहले तो कभी ये नगर नहीं पड़ा। देखा तो बड़ा कौतूहल हो रहा है, बड़ा शोर हो रहा है। तो नगर के राजा के राज दरबार के सामने जाकर नारद जी प्रकट हो गए। तो एक व्यक्ति से नारद जी बोलते, यहाँ क्या हो रहा है? ये कहाँ का राज्य है? यहाँ के राजा कौन है? तो राजा का दरबारी क्या बोलता है, यह महाराज शील निधि का राज्य है और उनकी पत्नी, उनकी जो पुत्री है विश्वमोहिनी, उनका आज स्वयंवर है। नारद जी ने कहा स्वयंवर है, तो हम भी चल देंगे स्वयंवर। और नारद जी अंदर गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि कौतुक ही नगर ते ही गयो, पूर्वासिन सब पूछत भयऊ, सुनि सब चेत भूप ग्रह आए,
कई पूजा ने पुनी बैठा है। श्रीनिधि राजा को पता चला है कि नारद जी स्वयं आए हैं, तो श्रीनिधि राजा ने नारद जी को उचित आसन दे करके बैठाला है और बैठाल करके कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्री का स्वयंवर है, बड़े ही अच्छे समय पर आप आए हैं, हमारी पुत्री का भविष्य देख करके बताइए कि इसको कैसा राजकुमार, इसको पति कैसा होगा, इसको जीवन साथी कैसा मिलेगा। नारद जी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। आसन पर बैठाला है राजा ने, और तुलसीदास जी कहते हैं, जो यहाँ बने। नारद जी ने जैसे विश्व मोहिनी को राजा ने बुलाया कि बेटी आओ, नारद जी से आशीर्वाद लो। प्रेमियों, नारद कौन है? जो काम क्रोध लोभ मोह को जीत करके आए हैं। आज वही नारद जी, पता है क्या हुआ? जो ही विश्व मोहिनी का हाथ नारद जी के हाथ में आया है, नारद को काम ने घेर लिया। आज नारद जी अभी तक नारद जी ने विश्व मोहिनी का शकल नहीं देखी, उसका मुख नहीं देखा है। हाथ देख करके नारद जी के अंदर काम आ गया, कितनी सुंदर है। और श्री नारद जी ने जैसे ही हाथ पे हाथ आया है, नारद जी इसका भविष्य बताते हैं, जो यही बरही अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरही सीन निधि कन्या जाही। और कहते लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बिनई बनाई भूप सन भासे, सुत लक्षण कहीने माही, नारद चले सोच मन माही। नारद जी ने उसका भविष्य देखा, लेकिन उसके भविष्य को राजा को नहीं बताया। नारद जी देख रहे कि जो इसका वर्णन करेगा वो उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता है। जो इसका वर्णन करेगा उससे सुंदर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इतने सारे भविष्य जब नारद जी ने देखा है तो नारद के मन में काम आ गया। कौन काम? देखिए, भगवान की माया से बड़े बड़े नहीं बच पाए। आज भगवान की माया ने नारद को मोह लिया है, और नारद को मोह करके भगवान नारद जी सोच रहे हैं कि अब हम इससे शादी करेंगे। प्रेमियों, नारद जी सोच रहे अब हम इनसे विवाह करेंगे, लेकिन हम तो ठहरे लाखों वर्ष के बाबा जी, हमारी जटा है, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी है, विवाह कौन करेगा हमसे? विश्व मोहिनी कितनी सुंदर है। अब नारद जी मन में ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मेरा विवाह विश्व मोहिनी से हो जाए। और भगवान तो घट घट की बात जानते हैं। नारद जी के मन में है, इस दुनिया में, इस संसार में सबसे सुंदर यदि कोई है तो नारायण है। उतना सुंदर और कोई भी नहीं है। और नारायण जी से सुंदर और कौन है बोला? तुलसीदास जी कहते हैं, करो जाई सोई जतन विचारी, जिह प्रकार मिले बरे कुमारी, जब तब कछु न कोई ते काला, हे विधि मिलई कवन विधि बार। नारद जी सोच रहे किसी भी प्रकार से मुझे ये विश्व मोहिनी मिल जाए, जब तब अब कुछ नहीं हो सकता मेरे से। ये वही नारद जी हैं जो काम को जीत करके आए हैं और अब कह रहे हैं जब तब हमसे कोई जप नहीं होगा, कोई तपस्या नहीं होगी, अब तो किसी भी प्रकार से मुझे विश्व मोहिनी से विवाह करना है। भगवान की माया बड़ी। तुलसीदास कहते हैं, यही अवसर चलई परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की दीजे कोरी तब मिले जयमाल। राज सोच रहे किस प्रकार मैं इतना सुंदर बन करके जाऊंगा कि जैसे विश्व मोहिनी मुझे देखे तो मेरे गले में जयमाला डाल दे। भगवान की माया अपरंपार है। प्रेमियों, नारद जी सोच ही रहे थे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसन्न है, कौन है? भगवान नारायण। और नारद जी को लगा क्यों ना मैं भगवान से सुंदरता ही मांग लूं, क्यों ना मैं भगवान से वरदान मांगू मैं सुंदर हो जाऊं। देखिए, भगवान से व्यक्ति सब कुछ मांगता है। आज नारद जी कितने विचित्र हो गए हैं कि भगवान नारायण से सुंदरता मांग रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं, हरि सन मांगो सुंदरताई। देखिए लिखा भी है, हरि सन मांगो सुंदरताई, होई है जात गहरो अति भाई। क्यों न मैं भगवान से सुंदरता मांग लूं। प्रेमियों, तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी बात लिखी और यहाँ भगवान नारद जी सोच भी यही बात रहे थे। अब सोचे भी यहाँ से जाएंगे उतनी दूर, क्षीर सागर जाएंगे, फिर नारायण भगवान आएंगे, फिर उनसे जाएंगे, फिर नारायण भगवान सो रहे होंगे,
फिर उनको स्तुति करेंगे, स्तुति करने में भाई भगवान उठेंगे, तब मैं वरदान मांगूंगा, तब मैं सुंदरता मांगूंगा, क्यों ना भगवान को मैं यही बुला लूं। भगवान तो हर जगह पर, और भगवान का ध्यान किया, भगवान सामने प्रकट हो गए लक्ष्मी जी के साथ। कहो नारद जी क्यों बुलाया मुझे? भगवान अब देखिए ना भाई, नारद जी कैसे बोल दे कि हमको विवाह करना है ना। अब नारद जी बहाने बना रहे नारायण से, क्या कह रहे हैं कि कुछ नहीं भगवान, बहुत दिन हो गए थे, स्वर्ग में कोई पार्टी आल्टी नहीं भई है। अरे बोले कैसे? अरे बोले बहुत दिन हो गए, ना पार्टी की पूरी खाई ना। अब समझ जाइए फिर। अब नारद जी बोले क्या पूरी कचौड़ी खानी है? नहीं नहीं, बोले शादी की बात अगर अलग होती है, और पता है भगवान, हम शंकर जी के पास जाते हैं तो पार्वती जी साथ में मिलती हैं, पिताजी के पास जाते हैं तो माँ साथ में रहती हैं, आपके पास आते हैं तो भगवती को साथ में देखते हैं, हमारे अगल बगल कोई नहीं है। भगवान ने कहा विवाह करना चाहते हो? बोले आप तो घट घट के अंतर्यामी, आप सब जानते हैं। भगवान समझ गए कि आप अच्छा विवाह, अच्छा लड़की दे। बोले महाराज सब व्यवस्था करके आए, सुंदर से ससुर है, उनसे सुंदर हमारी रानी है, चाहते क्या हो? बोले महाराज अपना आपन रूप देहो प्रभु मोहि। तो सीतास कहते हैं तो आपन रूप देहो प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाव होई, अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा महाराज ऐसे कैसे आप, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई विवाह में आदमी कहता भैया चला 2 दिन के लिए कुर्ता दे दो, शेरवानी दे दो, हाँ मुकुट दे दो, चरण पादुकाएं दे दो, आप तो मेरा रूप मांगे ले रहे। अरे बोले प्रभु रूप दे दीजिए, हम आप सुंदर कौन है? अब भगवान के रूप तो कई है, एक गधे का मुख भी भगवान का मुख है। हाँ भगवान कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान नारद जी क्या बनने आए थे? सुंदर, और भगवान ने बना दिया उनको बंदर। अच्छा ये दोनों, ये सारी जो लीला है भगवान नारद के साथ कर रहे हैं, इसका लाइव टेलीकास्ट कहाँ चल रहा है? कैलाश में शंकर जी के सामने। प्रेमियों, नारद जी ने भेजा, शिव ने भेजा ना कि जाओ देख कर के आओ कि नारद का ईमान कैसे तोड़ेंगे भगवान। तो एक व्यक्ति नारद के साथ में है, 2 व्यक्ति, और उसका लाइव टेलीकास्ट कैलाश के सामने बड़ी स्क्रीन पर चल रहा है। प्रेमियों, तो शिव पूछते ये बताओ भगवान ने नारद को क्या हुआ? नारद सुंदर बने तो नारद को भगवान ने क्या बनाया? बोले भगवान हे भोलेनाथ, नारद जी बनने आए थे सुंदर और भगवान ने बना दिया उनको बंदर। शंकर जी बोले अच्छा, यानी भक्त का कल्याण करने के लिए भगवान बंदर बनाते हैं? अब तो हम बंदर बन के ही जाएंगे जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। और वही भगवान अंत में क्या बन करके आए? हनुमान बन। इसका मतलब जब जब भक्त का कल्याण होना होता है भगवान क्या बना देते हैं? बंदर। अब नारद जी को क्या पता कि वो बंदर बन चुके हैं। अब नारद जी कहाँ पहुंचे? जहां पर स्वयंवर हो रहा है। प्रेमियों, और नारद जी स्वयंवर पर जहां पहुंचे हैं, देखिए अच्छा भगवान का रूप जब नारद जी ने मांगा, उसके बाद एक बड़ी अच्छी बात कही, और मैं तो कहता हूं दुनिया का हर व्यक्ति ये बात कहे। क्या कहा? जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तो। हे भगवान, जिस प्रकार से मेरा हित होना वही करिए। आज भगवान ने बंदर बनाया। शंकर जी समझ गए कि भक्त का हित करने के लिए भगवान भक्त को बंदर बना देते। आज नारद जी बंदर का मुख लेकर के कहाँ पहुंचे? स्वयंवर के उस पंडाल पर पहुंचे हैं। वहां की अन्य लीला क्या हुई है ये हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम।